नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम एमए सेमेस्टर सेकेंड पेपर नंबर 2 ग्लोबल एनवायरमेंटल इश्यूज पोल्यूशन एंड हजार्ड इस पेपर को डिटेल में डिस्कस करेंगे। इसमें कौन कौन से क्वेश्चन आए थे उसको देखेंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आए थे उसको देखेंगे, जो पैटर्न चेंज हुआ है इस वर्ष 2024 में दिसंबर के एग्जाम्स में उसको डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सेक्शन ए में हमारे टोटल 10 क्वेश्चन हैं और सभी को अटैम्प्ट करना है। ये हमारा ऑब्जेक्टिव टाइप है, ठीक। हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का है। चलिए शुरू करते हैं, ठीक। अकॉर्डिंग टू विच आइडियोलॉजी मैन इज द स्लेव ऑफ नेचर। किस आइडियोलॉजी के अनुसार जो मैन है वो नेचर का दास है, उसके बारे में आपको बताना था। इसके बाद जो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 आ जाएगा वो है हमारा व्हेन वॉज द फर्स्ट अर्थ समिट हेल्ड। जो पहली अर्थ समिट है वो कब हेल्ड हुई थी? वो 1992 में हुई थी। उसे रियो समिट या रियो डी जेनेरियो समिट भी हम लोग कहते हैं। रियो समिट रियो में हुई थी। रियो डी जेनेरियो जो हमारे साउथ अमेरिका में है, ब्राज़ील में। इसके बाद हमारा क्वेश्चन पूछा गया है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे रिलेटेड है? तो आई थिंक ये हमारा ओजोन डिप्लीशन से रिलेटेड है। वेना कन्वेंशन हुआ, फिर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आया, इसके बाद काईगिली अमेंडमेंट आया था, ठीक है। फिर हमारा जाता है क्वेश्चन नंबर 4, विच जोग्राफिकल रीजन हैज़ बीन गिवन द टाइटल ऑफ स्टोर हाउस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। कौन से रीजन में बायोडाइवर्सिटी का स्टोर हाउस होगा? आई थिंक ट्रांजिशन जोन में। ट्रांजिशन जोन ऐसा जोन होता है जहाँ पे दो इकोसिस्टम्स आपस में मिलते हैं। मान लीजिए एक मरीन इकोसिस्टम है, एक टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम है, तो जहाँ पे ये दोनों मर्ज करेंगे वहाँ पे बायोडाइवर्सिटी की रिचनेस देखने को मिल सकती है। आप देख लीजिए काफ़ी लोग इसमें ट्रॉपिकल रीजन को भी टिक करते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 आ जाता है व्हाट इज़ द टॉप बायोडाइवर्सिटी रिच रीजन ऑफ इंडिया। इंडिया में कौन सी ऐसी जगह है जिस पे बायोडाइवर्सिटी रिचनेस देखने को मिल जाती है। इसके बाद हमारा जो क्वेश्चन पूछा गया था नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज NAPCC वॉज लॉन्च इन। कौन से ईयर में NAPCC लॉन्च हुआ था उसके बारे में बताना था। फिर हमारा क्वेश्चन है व्हेन वॉज द इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 अमेंडेड। अमेंडमेंट कब हुआ था इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट का? टाइम टू टाइम इसका अमेंडमेंट होता हुआ रहा है, तो इसका जो अमेंडमेंट हुआ था आपको बताना था कब हुआ था। इसके बाद जो हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है उसमें पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ नेचुरल फिनोमेना। इसमें कौन सा नेचुरल फिनोमेना नहीं है? तो क्लियरली हम लोग देख सकते हैं जो हमारा केमिकल लीकेज है वो जो हमारा नेचुरल फिनोमेना नहीं है। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 9 आ जाता है व्हाट इज़ द स्ट्रैटेजी टू कंट्रोल द पोल्यूशन बाय रीयूजिंग मटेरियल। इसमें कौन सी प्रक्रिया को फॉलो करके हम जो पोल्यूशन है उसमें रीयूजिंग मटेरियल्स कैसे यूज़ कर सकते हैं, उसको कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, ठीक। इसके बाद जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट। EIA का क्या काम है? जो हमारा EIA है वो हमारा बेसिकली करता है टू असेस द इन्वायरमेंटल इफेक्ट ऑफ प्रोजेक्ट। कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट होने जा रहा है, कोई इंडस्ट्री स्टार्ट होने जा रहा है, तो उससे फ्यूचर में क्या इम्पैक्ट्स होंगे उसके बारे में डिस्कस करता है। अब हमारा आ जाता है सेक्शन नंबर B जो कि लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है। इसमें 4 यूनिट होंगे, हर यूनिट से एक एक क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है, ठीक है। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन इस पेपर में नहीं है, पैटर्न चेंज हो गया है। तो यूनिट नंबर 1 का जो पहला क्वेश्चन है डिफाइन इकोसिस्टम एंड डिस्क्राइब इट्स टाइप्स एंड फंक्शन। इकोसिस्टम के बारे में आपको डिटेल में डिस्कस करना था, उसके टाइप्स उसके फंक्शन के बारे में बताना था। फिर इसके जो ऑप्शन में क्वेश्चन दे रखा है एक्सप्लेन द इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड विद द ट्रॉपिकल टेम्परेट एंड पोलर इकोसिस्टम। जो हमारे टेम्परेट, ट्रॉपिकल और पोलर इकोसिस्टम है उनकी क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या सॉल्यूशंस हो सकते हैं, उसको डिस्कस करना था। फिर हमारी आ जाती है यूनिट नंबर 2 जिसमें हमारा है डिस्कस द प्रॉब्लम ऑफ सॉइल इरोजन इन इंडिया एंड सजेस्ट सुटेबल मेजर्स फॉर सॉइल कंजर्वेशन, ठीक। इसके ऑप्शन में जो हमारा क्वेश्चन दे रखा है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एसिड रेन, एक्सप्लेन द कॉजेस एंड कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ एसिड रेन। एसिड रेन के बारे में डिटेल में बताना था, कैसे बनती है, कैसे फॉर्मेशन होता है, इसका कॉजेस क्या है, कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं, ठीक है। इसके बाद हमारी यूनिट नंबर 3 आ जाती है, उसमें है व्हाट डू यू मीन बाय बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन। बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन क्या है, एक्सप्लेन द मेजर्स फॉर बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन। ग्लोबल इनिशिएटिव्स क्या लिए गए हैं और इंडिया लेवल पे इनिशिएटिव्स क्या लिए गए हैं बायोडाइवर्सिटी के कंजर्वेशन के लिए। फिर हमारे इसके ऑप्शन में जो क्वेश्चन दे रखा है वो है व्हाट डू यू मीन बाय रिन्यूएबल एनर्जी, ठीक। रिव्यू द प्रोग्रेस ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी इन इंडिया।
इसके बाद हमारी यूनिट 4 आ जाती है। उसका जो पहला क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द की प्रोविजंस ऑफ द इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट विद अ स्पेशल फोकस ऑन द एप्लीकेबिलिटी इन इंडिया। ठीक, इसके ऑप्शन में जो हमारा क्वेश्चन था, हाउ डज द इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट कंट्रीब्यूट टू रिस्पॉन्सिबल डेवलपमेंट एंड इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन, इसके बारे में डिस्कस करना था। आई होप पेपर आपको समझ आया हो। ऑल द बेस्ट फॉर योर पेपर। थैंक यू एंड सी यू इन द नेक्स्ट एंड जय हिंद दोस्तों।